किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में माइकोराजा का कितना महत्व है, माइकोराजा क्यों डालना चाहिए, माइकोराजा डालने का तरीका क्या है और माइकोराजा से हमारे फसल को क्या क्या लाभ मिलता है। खासकर हम लोग लहसुन में माइकोराजा का उपयोग क्यों ज़्यादा करते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो भी किसान साथी हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जो किसान हमारे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर उनको पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में हमारे जो भी वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुँचें। अब बात करेंगे कि माइकोराजा डालने का सही तरीका क्या है। माइकोराजा जब हम डालते हैं, किस समय हमें डालना चाहिए अपनी फसल में, और माइकोराजा कितना काम करेगा। किसान साथियों, जो हमारी लहसुन की फसल 20 से 25 दिन या फिर उससे ज़्यादा 30 दिन की हो जाती है, यानी लगभग हम दूसरे पानी की ओर जब बढ़ते हैं, दूसरा पानी लगाना होता है, उस समय हम माइकोराजा का उपयोग करते हैं। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि माइकोराजा अगर हम ज़मीनी या अंतिम जुताई के समय डाल दें तो उससे क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसान साथियों, हर एक किसान की सोच अपने हिसाब से अलग अलग होती है। हम लोग माइकोराजा दूसरे पानी पर ही क्यों डालते हैं, हम अपनी बात इसलिए बता रहे हैं। जब भी हमारी फसल जमाव करती है और उसके बाद जब हमारे खेत में लहसुन लगा है, लहसुन की जड़ों का विकास होने लगता है। हमारे पौधे को बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारा पौधा हरा भरा हो। उस समय अगर हम माइकोराजा का उपयोग करते हैं, माइकोराजा एक फंगस होता है, माइकोराजा दानेदार आता है, किसी भी कंपनी का लें, माइकोराजा दानेदार होता है। दानेदार होने के नाते जब हम इसको ज़मीन में डालते हैं और डालने के बाद जब पानी लगाते हैं उस समय एक छोटी छोटी बैक्टीरिया इसके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं ज़मीन के अंदर। वो बैक्टीरिया जो हमारे मित्र बैक्टीरिया होते हैं, यानी हमारा जो फंगस बनता है वो मित्र फंगस होता है। कुछ फंगस ऐसे हैं जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। माइकोराजा में जो हमारे फंगस बनता है, ये हमारे फसल को बहुत अच्छा लाभ देता है। अब माइकोराजा काम कैसे करता है किसान साथियों, माइकोराजा जब हमारे ज़मीन के अंदर जाएगा खेत में, ये छोटे छोटे जो पोषक तत्व ज़मीन के अंदर हैं, इन पोषक तत्वों को ये बैक्टीरिया के रूप में बदलने के बाद धीरे धीरे अपने पौधे की जड़ों तक खींच कर लाएगा, जिससे हमारा पौधा बहुत आसानी से अपना भोजन बनाएगा। जब पौधा हमारा आसानी से भोजन बनाएगा तो पौधा हरा भरा चलेगा। और लहसुन में हमने देखा है कि माइकोराजा डालने से पौधे की जो है ये हरा भरा के साथ साथ लहसुन का पौधा मोटा बहुत होता है, क्योंकि ये कंद वाली फसल है। जितने हमारा लहसुन का पौधा मोटा होगा उतना ही बड़ा अच्छा कंद बनेगा। अब किसान भाइयों, बात करेंगे कि माइकोराजा डालने का तरीका क्या है। बहुत सारे किसान भाई अपने अपने तरीके से माइकोराजा का उपयोग करते हैं। माइकोराजा हम लोग जब डालते हैं तो रासायनिक खाद के साथ इसे नहीं डालते हैं, क्योंकि रासायनिक खाद के साथ हम लोगों को देखने को ये मिला है कि रासायनिक खाद के साथ जो ये बैक्टीरिया बनते हैं उतने अच्छी मात्रा में नहीं पनप पाते हैं। इसलिए हम लोग सरसों की खली का उपयोग करते हैं। जब भी हम अपनी लहसुन में दूसरा पानी लगाते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि माइकोराजा हमें डालना है, तो जब पानी लगा रहे होते हैं उसी समय माइकोराजा हम लेते हैं 4 से 5 किलो। 4 से 5 किलो माइकोराजा आप जिस कंपनी को आपके यहाँ उपलब्ध है उस कंपनी का ले सकते हैं। 4 से 5 किलो हम लोग माइकोराजा लेते हैं। साथ में सरसों की खली हम लेते हैं। इसके साथ में 20 से 25 किलो या 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली ले लेते हैं। सरसों की खली में मिला करके हम इसे, या कोई और जैम वगैरह अगर डाल रहे हैं तो उसके साथ में मिला करके इसकी पानी के सींचने से पहले बुरकाव कर देते हैं, उसके बाद पानी लगा देते हैं। जब पानी लगाएंगे तो हमारी ये जो माइकोराजा है और ये खली है सब घुलनशील हो जाएगी। जब घुलनशील होगी तो इसके बाद छोटे छोटे बैक्टीरिया के रूप में ये माइकोराजा हमारा बदल जाएगा। इस तरीके से हम लोग अपने खेतों में माइकोराजा का उपयोग करते हैं। अब बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि माइकोराजा तो डाल देते हैं, लेकिन किसान साथियों, माइकोराजा डालने के साथ में एक सावधानी और रखना है। जब भी आप माइकोराजा का उपयोग कर रहे हैं उस समय ध्यान रहे कि 15 दिन पहले, यानी ज़मीन के अंदर कोई फंगिसाइड ना पड़ा हो, और डालने के 15 दिन बाद भी फंगिसाइड का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। फंगिसाइड का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं, जब ये हमारी बैक्टीरिया पनप रही होती है उसमें अगर कोई कीटनाशक या फंगिसाइड का ज़मीन में उपयोग होता है
तो ये हमारे जो मित्र फंगस बनते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। यानी माइकोराजा हमारा उतनी बेस से काम नहीं करेगा। तो इसलिए किसान भाइयों, ये सावधानी रखते हुए आप भी अपने खेत में माइकोराजा का उपयोग करें। माइकोराजा बहुत लाभदायी एक बैक्टीरिया के रूप में आपको आगे देखने को मिलेगा। जब आपने खेत में डालेंगे पौधा बहुत हरा होगा। तो इस तरीके से हम लोग माइकोराजा का उपयोग करते हैं। किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिए। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरीके के जानकारी के साथ हम अपने खेत में जो भी आने वाले समय में देखेंगे, खाद, बीज, अपना जो है सिंचाई या कोई दवा जो भी डालेंगे, इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जानकारी